यह है एक कहानी कुछ ऐसे सैनिकों की। समय के साथ उनका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरे नीले पड़ गए थे और भाव इतने जड़ हो गए थे कि ज़ॉम्बीज़ जैसे लगते थे। सब के सब अब सिर्फ भूत बन चुके थे। अकेला वही जिंदा बचा था, वो भी इसलिए क्योंकि दुश्मन के हाथों कैद हो गया था। अभी कुछ वक्त पहले ही उसे एक युद्ध बंदी के तौर पर रिहा किया गया था। घर लौटते वक्त जब वो एक सुरंग से गुजर रहा था, तभी अचानक एक लाल चमकती हुई बम बंधी कुतिया उसके सामने आ खड़ी हुई। वो भौंकते हुए जैसे उसे आगाह कर रही थी, इस सुरंग में कुछ ठीक नहीं है। मगर अफसर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बस जल्दी से कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहा और तेजी से सुरंग के अंदर चला गया। और जैसे ही वो सुरंग पार करता है, पीछे से एक सैनिक बाहर आ जाता है। अफसर उसे देखते ही पहचान जाता है, ये तो उसी की यूनिट का जवान था। वो घबरा जाता है क्योंकि उसने खुद देखा था कि ये सैनिक तो गोलाबारी में चकनाचूर हो गया था। अफसर उसे समझाने की कोशिश करता है, तू मर चुका है, ये सब एक सपना है। लेकिन जवान भरोसे के साथ कहता है, नहीं साहब, मैं जिंदा हूँ। मम्मी पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, खाना तैयार है। अफसर का दिल भारी हो जाता है, मगर वो हिम्मत करके उसे सच्चाई बता देता है। जवान चुपचाप दुखी होकर मुड़ता है और चला जाता है। अफसर सोचता है अब शायद सब खत्म हो गया, अब वो घर जा सकता है। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से भारी भरकम कदमों की आवाजें गूंजती हैं। उसकी पूरी यूनिट जो युद्ध में मारी जा चुकी थी, एक एक करके लौट आती है। अपने उन साथियों को देखकर जिनके साथ उसने दिन रात गुजारे थे, अफसर का गला भर आता है। काश वो भी उनके साथ ही मारा गया होता। लेकिन अब वो जानता है ये सब भूत है, उन्हें शांति चाहिए। अपने टूटे हुए दिल के साथ अफसर उन्हें आखिरी आदेश देता है, अब लौट जाओ, आराम करो। सभी सैनिक धीरे धीरे सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। अफसर की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। मगर राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही वो सुकून की सांस लेने वाला था, वही बम बंधी कुतिया फिर से सुरंग से बाहर आ जाती है और इस बार वो रुकने वाली नहीं है।